हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट की। डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप एक्सेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना, उसको एडिट करना एंड डिलीट करना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे भी और ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। जैसे हमने कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर ली, यहाँ पर आप एग्जांपल की समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ली हैं, जैसे सोप, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट एंड डिटर्जेंट्स। इन कैटेगरीज में मैंने फर्दर यहाँ पे नीचे ली हैं आइटम्स। तो ये मेरी आइटम्स हैं जो कंपनीज के सोप हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, चॉकलेट्स हैं। अगर मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोल्ड ड्रिंक या फिर सोप सिलेक्ट करती हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव ये जो जितने भी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं नाम, वो मेरे यहाँ पे आइटम्स में डिस्प्ले हो जाएं। तो जब एक लिस्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगी वो है नेम रेंज। तो समझते हैं नेम रेंज क्या है। तो आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। नेम रेंज बेसिकली क्या है कि हमने एक रेंज को नाम दे देना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारे सोप के कैटेगरीज हैं, तो मैं इसको एक नाम दे दूंगी सोप। तो जो मेरा लक्ष्य है वो कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या फिर डिटर्जेंट नहीं है, वो क्या है, सोप है। इसी तरह पेप्सी, कोका कोला, लिम्का, फैंटा, स्प्राइट, ये मेरे क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो इन सबको मैं इकट्ठा एक नाम दे दूंगी, दैट इज कोल्ड ड्रिंक। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेम रेंज। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेम रेंज को क्रिएट करना। नेम रेंज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये सोप सिलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल की मैंने प्रेस करके बाकी सब भी सिलेक्ट कर लिए हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके रिस्पेक्टिव आइटम्स जो हैं वो मेरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप डिफाइंड नेम्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जो आपने चीज़ें सिलेक्ट की हैं उनको आपने एक नाम देना है। जो भी रेंज आपने सिलेक्ट की है उसको एक नाम देना है। इसके लिए आप शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F3 भी प्रेस कर सकते हैं, और या फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो अब आपका आ जाता है क्रिएट नेम्स फॉर फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने नेम देने हैं इस रेंज को, वो आपने कहाँ से सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी टॉप रो, क्योंकि टॉप रो में मैंने सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो लिखी हुई हैं। तो जो लक्स, पियर्स, विविल, हिमालय, संतूर, इनको मैंने क्या नाम देना है, सोप देना है। इसलिए मैं टॉप रो को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और इसको कर दूँगी ओके। तो जो मेरी नेम रेंज है वो क्रिएट हो गई है। नेम रेंज आप कहाँ से चेक करेंगे, आप यहाँ पे नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 मेरी नेम रेंज क्रिएट हो गई हैं। अगर मैं डिटर्जेंट्स पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए जो डिटर्जेंट्स के अंडर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी जो नेम रेंज है डिटर्जेंट वो क्रिएट हो गई है और उसके अंडर ये 5 नाम आएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सोप को सिलेक्ट करूँगी तो देखिए ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी है सेल्स की। तो सोप के अंडर आपके ये 5 चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने नेम रेंज को कंप्लीट किया। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या है मेरा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो
डिपेंडेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, सोप, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट एंड डिटर्जेंट्स। डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे आइटम्स के लिए। तो इस सेल पे मैंने क्लिक किया जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है। मैं डेटा टैब में जाऊंगी और यहाँ से डेटा टूल्स ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है अलाउ। आपने क्या क्रिएट करना है, हमने क्रिएट करनी है लिस्ट, तो मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगी। और सोर्स मेरा क्या है, सोर्स के लिए मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगी। तो मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए अपनी कैटेगरी में, सोप, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट एंड डिटर्जेंट। इन चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ओके प्रेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, सोप, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट एंड डिटर्जेंट। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जिस कैटेगरी को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो आइटम उसके अंडर लिखी हुई हैं वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर मैंने सोप यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो आइटम्स में मेरे पास लक्स, पियर्स, विविल, हिमालय, संतूर। तो ये है हमारी डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप कहीं भी देखते हैं, कई बार आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ से आपसे जब एड्रेस पूछा जाता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कंट्री। तो सपोज़ कीजिए आपने इंडिया सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो जो स्टेट वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें इंडिया की ही जितनी स्टेट्स हैं वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई और कंट्री कनाडा सिलेक्ट करते हैं तो कनाडा के जो भी प्रोविंसेस हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर बेसिकली बना क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की गई है। तो अब हम आइटम्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं जो कि डिपेंडेबल है किसके ऊपर, कैटेगरी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूँगी। दोबारा से हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। और वैलिडेशन में सबसे पहले यहाँ पे होगा लिस्ट, क्योंकि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे। जब बात आ जाती है सोर्स की, मतलब आपने इसमें कहाँ से डेटा को लेके आना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फॉर्मूला जो कि है इनडायरेक्ट, और ब्रैकेट में मैं अपना सेल दूंगी ये वाला जो कि है G4 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले समझते हैं मैंने यहाँ पे किया क्या है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर रहा है, जो G4 में वैल्यू है, G4 में अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सोप। जो G4 में वैल्यू है ये क्या है, एक नेम रेंज है जो हमने पहले क्रिएट की है। तो इस नेम रेंज के अंडर जो कुछ भी हमने सिलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पे आ जाए। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, नेम रेंज के अंडर जितने भी हमने सेल सिलेक्ट किए थे उन सबको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेके आ रहा है। तो इसको मैं करूँगी ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सोप सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, लक्स, पियर्स, विविल, हिमालय, संतूर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ चॉकलेट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है कैडबरी, नेस्ले। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए सिमिलरली अगर हम यहाँ से डिटर्जेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए जो भी डिटर्जेंट्स के अंडर मैंने यहाँ पे लिखा है सर्फ एक्सेल, रिन, टाइड, वो सारा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी एक्सेल फाइल में बड़े ही इजी वे में एक डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।